जहां पर 14 नवंबर की रात को धमाका हुआ था और इसी की जांच हाई लेवल कमेटी करने जा रही है। प्रधान सचिव हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। गृह विभाग के अधिकारी और आईजीपी कश्मीर कमेटी में शामिल हैं। डीसी श्रीनगर, सीएफएसएल के अधिकारी कमेटी में शामिल होंगे। 14 नवंबर की रात नौगाम में धमाका हुआ था। पुलिस स्टेशन में हुए इस धमाके की जांच अब हाई लेवल कमेटी करेगी, जिसका गठन कर दिया गया है। श्रीनगर का नौगाम इलाका जो पूरी तरह से रिहायशी है, यहां पर स्थित थाने में वो विस्फोटक लाया गया था जिसे फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत छानबीन में पकड़ा गया। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, उसकी सैंपलिंग हो रही थी, जांच हो रही थी। राजस्व विभाग के कर्मचारी यहां पर मौजूद थे। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम के कुछ यहां पर अधिकारी मौजूद थे। उन लोगों की भी, उनमें से 2 लोगों की जान गई है। इसके अलावा 13 के आसपास लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें कुछ पुलिस के कांस्टेबल, पुलिस भी उसमें शामिल थी और कुछ स्थानीय लोगों की भी जान गई है। ऐसे में 27 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और गृह विभाग के अधिकारी और आईजीपी कश्मीर भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। वो हाई लेवल कमेटी जो इस नौगाम धमाके की जांच करेगी। इससे पहले एनएसजी भी यहां पर पहुंची थी। एनएसजी के बम डिस्पोजल स्क्वाड यहां पर पहुंचा हुआ था और यहां पर तथ्य और जांच इस पूरे मामले को लेकर की जा रही थी कि किस तरह कि यहां पर एक्सीडेंट हुआ, क्या वो ह्यूमन एरर यहां पर रहा जिसकी वजह से इतना बड़ा जो विस्फोट है वो हुआ। उस विस्फोटक से जो जांच के लिए यहां पर लाया गया था। इससे पहले यह भी आपको जानकारी दे दें कि नौगाम श्रीनगर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक रिहायशी इलाका है और यहां पर पहले से ही लोग मांग कर रहे थे कि इस रिहायशी इलाके से इस थाने को शिफ्ट किया जाए। डीसी बडगाम को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। श्रीनगर प्रशासन से भी इस बात की अपील स्थानीय लोगों ने की थी, लेकिन फरीदाबाद मॉड्यूल का जब भांडाफोड़ हुआ, दिल्ली धमाका हुआ, उसके तार सीधे कश्मीर घाटी से जुड़ते हुए पाए गए और जो इरफान, जो एक मौलवी गिरफ्तार हुआ था, वो भी नौगाम स्थित एक मस्जिद में इमाम था। और सरोज का सीधे रुख कर लेते हैं, इसी खबर पर जुड़े हैं हमारे साथ सरोज। जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है और एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। उच्च अधिकारी उसमें शामिल होंगे और ज्यादा जांच की जाएगी। तथ्य सामने आने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जैस्मिन। देखिए, जब ये हादसा हुआ उसके बाद अगर आप एमएचए की बात कर लीजिए या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, उनकी तरफ से क्लियर हुआ था कि एक फेयर प्रोब होना चाहिए इसमें। वही जम्मू कश्मीर पुलिस का भी यही मानना था। लेकिन कल रात यहाँ पर जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है सीएम उमर अब्दुल्ला की, उनकी तरफ से भी एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की गई है, जिसमें यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, साथ ही साथ होम डिपार्टमेंट के कुछ टॉप ऑफिशियल होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विधि कुमार बिरदी होंगे और साथ ही साथ श्रीनगर के मजिस्ट्रेट होंगे। तो ये कमेटी जो है, इसका गठन इसीलिए किया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी प्रोब अभी इस केस में होने वाला है, स्पेशली नौगाम धमाके से रिलेटेड, उसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि ये प्रक्रिया जो है ये पिछले 3-4 दिन से लगातार चल ही रही है। आप जानते ही हैं कि कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है मुख्तलिफ एजेंसीज। उसी की कड़ी के चलते हुए अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ऑर्डर आया है जिसमें ये प्रोब किया जाएगा और कई सारे एविडेंसेस जो ऑलरेडी कलेक्ट किए जा रहे हैं सीएफएल की तरफ से या एफएसएल की तरफ से, उन पे अब जांच पड़ताल की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस सारे मामले में एमएचए आगे रहा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आगे रही। वही अब जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स थे इसमें, वो थी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। उनकी भी तरफ से अब ये प्रोब की जो कड़ी है ये आगे चलेगी और क्या कुछ इसमें एविडेंसेस कलेक्ट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉज क्या था वो भी पता लगेगा। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई है कि ये जो प्रोब है ये अब कंटिन्यू चलेगी। जी जैसे ऐसे में स्थानीय लोगों का अब क्या कुछ कहना है, क्योंकि 2-3 स्थानीय लोग हैं जिनकी इसमें जान चली गई है। इसके अलावा कुछ पुलिस के जो कांस्टेबल थे उनकी भी जान गई है, जो यहीं के रेजिडेंट्स थे। और ऐसे में स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि इस थाने को यहां से शिफ्ट किया जाए। लंबे समय से उनकी ये मांग थी। उसके बाद ये धमाका होता है, जांच तेज है। ऐसे में हर दिन यहां पर कभी एनएसजी, एफएसएल की टीम और अब तो हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। जो मकामी लोग हैं उनका अब क्या कहना है इसको लेकर, क्योंकि लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है इस धमाके को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, उनकी तरफ से जिस तरीके का भी सपोर्ट हो, स्पेशली अगर हम नौगाम वानबल इलाके की बात करें जहां यह हादसा हुआ,
जितने भी लोकल्स हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम लोग कंप्लीटली रेडी है, हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए होगा। स्पेशली कई सारे घर जो थे वहाँ उस इलाके में जैस्मिन, उन लोगों के वहाँ पे सीसीटीवीज लगे हुए थे, तो जितने भी फुटेज थी वो भी कलेक्ट की गई है इनके घर से और पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, आप जानते हैं डे वन से यही मांग चल रही है लोकल्स की भी कि जो ये पुलिस स्टेशन है इसको अब यहाँ शिफ्ट किया जाए। हालांकि अब उस पुलिस स्टेशन में कुछ बचा नहीं है, पूरी तरह से वो ध्वस्त हो गया है। अब ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस आने वाले वक्त में इस नौगाम पुलिस स्टेशन को कहीं और शिफ्ट करेगी या नहीं करेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी याद दिलाएं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने वादा किया है, क्योंकि आपने इन फैमिलीज का जिक्र किया, जो भी इस हादसे में शहीद हुए 9 लोग जो अलग अलग फोटोग्राफर थे या जम्मू कश्मीर पुलिस से थे, उनको 10-10 लाख का कंपनसेशन मिलेगा और जख्मी जो है उनको 1-1 लाख का कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल ये भी कहा कि सीएम रिलीफ फंड से मेरी तरफ से और जो भी एक्स्ट्रा मदद हो पाएगी वो हम डेफिनेटट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन हो चाहे सरकार हो, हर कोई इस धमाके को लेकर काफी विजिलेंट है, काफी सजग है। सरोज, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक नौगाम ब्लास्ट को लेकर तो एक प्रोब चल ही रहा है, जांच चल ही रही है, लेकिन इसके इतर भी घाटी में बहुत कुछ हो रहा है। नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस के नाम पर बहुत सारी चीजें घाटी में इस वक्त देखने को मिल रही हैं। स्थानीय पॉलिटिक्स, जो रीजनल पॉलिटिक्स है, वो उस वजह से चरम पर है। हर दिन नए बयान सामने आ रहे हैं, हर दिन नई तरह के वर्जन्स हम सामने देख रहे हैं और एक कंटेंशन इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में, और अगर हम ये कहें कि राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हमें कश्मीर घाटी में खास तौर पर देखने को मिल रही है। आम जनता का उसको लेकर क्या सेंटिमेंट है, वो किस ओर सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो जो आपने नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस की बात की है, उसके चलते हुए आज हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है हार्डवेयर की दुकानें होती है, जहां से आप हार्डवेयर का सामान खरीदते हैं, वहां पर लगातार जम्मू कश्मीर के पुलिस के ऑफिशियल्स जा रहे हैं, उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आज ही यहाँ पर कुछ मेडिकल लैब्स हैं, सुबह सुबह रावलपुरा के इलाके में जो अपर टाउन्स है यहाँ के, वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस की कुछ टुकड़ियाँ पहुँची, वहाँ पे भी छानबीन चल ही रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की मुख्तलिफ प्रक्रियाएं हैं। अगर आप बीजेपी की माने तो वो कह रहे हैं कि आतंकी हमला जो ये हुआ, स्पेशली दिल्ली को लेकर, मैं खाली नौगाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक फेयर प्रोब होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर आप पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, क्योंकि ये दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, आप देख ही रहे लगातार किस तरह से बयान आ रहे हैं, फिर वो पीडीपी के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, कि लेबलिंग ना की जाए। भले ही जो कल्प्रिट है इसमें, जो वो टेररिस्ट डॉक्टर उमर था, आप उसको गिल्टी ठहराएं, जो इससे रिलेटेड है लोग, ये पूरे नेक्सस में आप उनको गिल्टी ठहराएं। लेकिन वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कहना है कि इन लोगों के जो घर गृहस्थ किए जा रहे हैं, इनकी क्या गलती है इसमें, इनके पेरेंट्स की क्या गलती है इसमें। लेकिन बीजेपी उस पर यह काउंटर दे रहा है कि यही वो घर है जहां से कंस्पिरेसीज होती हैं, तो इन घरों को नेस्तो नाबूद करना जरूरी है ताकि एक स्ट्रांग और लाउड मैसेज आगे जाए। अब लोग जो है, देखिए इस सारे जो सिनारियो बन रहा है ना जैस्मिन, इसमें लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ओपिनियनेटेड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है, उसमें आप अगर नेशनल सिक्योरिटी मामले में जितना आप सपोर्ट दे वही ज्यादा बेहतर रहता है, या आप अपनी चुप्पी साधी रहे, आप कोई एक पक्ष इस तरीके से नहीं ले सकते। तो लोग बिल्कुल सरोज, आपने सही कहा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और तार सीधे सीधे कश्मीर घाटी से जुड़ रहे हैं, उन लोगों से जो यहीं पले बड़े और फिर आतंक का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया, चाहे उनसे करवाया गया किसी भी सूरत में। ऐसे में जब जांच हो रही है लेकिन किसी की भी प्रोफाइलिंग एज सच नहीं की जा रही है, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही हैं, और जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, ये कहां तक जाएंगी नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया सरोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए।